3 जुलाई 1999 शाम 5:15। हिमालय की एक चोटी पर 22 तोपखाने की बैटरियां एक साथ गरजने लगती हैं। 13 घंटे तक बिना रुके। नीचे खड़े सैनिकों को पता है आज रात या तो टाइगर हिल भारत का होगा या फिर उनमें से बहुत से लोग वापस नहीं लौटेंगे। ये कहानी है उस चोटी की जिसे वापस लेने के लिए भारत ने अपने सबसे बहादुर सैनिक भेजे, और जिस रात हुआ वो हमला उसने पूरी जंग की दिशा बदल दी। पृष्ठभूमि: जंग कैसे शुरू हुई। फरवरी 1999 की सर्दी। कारगिल की बर्फीली चोटियां आमतौर पर सर्दियों में खाली छोड़ दी जाती थीं। इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड कि दोनों तरफ की सेनाएं वहां से नीचे उतर आती थीं। लेकिन इस साल कुछ अलग हुआ। पाकिस्तानी सेना के जवान स्थानीय उग्रवादियों के भेष में चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारतीय इलाके की पहाड़ियों पर कब्जा जमाने लगे। मकसद साफ था, द्रास से लेह जाने वाले उस अकेले हाईवे को काटना जो लद्दाख को बाकी भारत से जोड़ता है। महीनों तक किसी को पता नहीं चला। मई की शुरुआत में कुछ स्थानीय गडरियों ने पहाड़ों पर अजीब हलचल देखी। सेना को खबर दी गई। जब गश्ती दल जांच करने भेजा गया, उनमें से कई वापस नहीं लौटे। तभी भारत को एहसास हुआ ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी। पूरी योजना बनाकर पूरी चोटियों की कतार पर कब्जा किया जा चुका था। इनमें से एक चोटी थी टाइगर हिल, 16,000 फीट से ऊंची द्रास घाटी और उस हाईवे को सीधा निगरानी में रखने वाली। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। पहली कोशिश जो नाकाम रही। मई के आखिरी हफ्तों में 8 सिख बटालियन को टाइगर हिल पर पहला हमला करने का आदेश मिला। ये कोई आसान चढ़ाई नहीं थी। खड़ी बर्फीली ढलान, ऊपर से दुश्मन की मशीन गन और हवा इतनी पतली कि हर सांस के लिए लड़ना पड़े। हमला शुरू हुआ, लेकिन दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था, हर हरकत पर नजर रखे हुए। भारी गोलीबारी में हमला पीछे धकेल दिया गया। सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। ये हार नहीं थी, ये एक सबक था। सेना को समझ आ गया टाइगर हिल को यूं सीधे हमले से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए चाहिए था बेहतर योजना, ज्यादा ताकत और एक ऐसा रास्ता जो दुश्मन ने सोचा भी न हो। जून के आखिर में एक 9-2 माउंटेन ब्रिगेड ने पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली। एक नई रणनीति बनने लगी। इसी बीच कुछ दूरी पर एक और चोटी पर लड़ाई छिड़ी थी, तोलोलिंग। 13 जून को भारतीय सेना ने वो चोटी वापस ले ली। ये पहली बड़ी जीत थी और इसने पूरी सेना का हौसला बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद कारगिल पहुंचे सैनिकों से मिलने, लेकिन टाइगर हिल अभी भी दुश्मन के कब्जे में था और सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी। योजना बनती है। 20 जून को भारतीय सेना ने टाइगर हिल के करीब 2 अहम पॉइंट 5060 और 5100 पर कब्जा कर लिया। अब असली चोटी घेरे में थी। सेना ने एक साहसिक योजना बनाई। सामने से सीधा हमला नहीं, बल्कि 3 दिशाओं से एक साथ हमला। और सबसे खतरनाक हिस्सा, एक ऐसी सीधी खड़ी चट्टान से चढ़ाई जिसके बारे में दुश्मन को यकीन था कि वहां से कोई हमला नहीं कर सकता। बिल्कुल सीधी दीवार जैसी चट्टान, इतनी खड़ी कि सामान्य हालात में कोई सैनिक वहां से चढ़ने की सोचता भी नहीं। यही थी वो कमजोरी जो भारतीय सेना ढूंढ रही थी। अगर पाकिस्तानी सेना को यकीन है कि यहाँ से कोई नहीं आएगा, तो यहीं से हमला होगा। इस खतरनाक काम के लिए चुना गया एक घातक प्लाटून, यानी ऐसे सैनिकों की टुकड़ी जो सबसे मुश्किल, सबसे जानलेवा मिशन के लिए ट्रेंड होते हैं। उनके साथ थे 18 ग्रेनेडियर्स, 8 सिख और 2 नागा रेजिमेंट के जवान। 3 जुलाई हमले की रात। 3 जुलाई शाम 5:15। तोपखाने की 22 बैटरियां, जिनमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल थे, एक साथ गरजने लगी। लगातार 13 घंटे तक बिना रुके टाइगर हिल की चोटी पर गोले बरसते रहे। मकसद था दुश्मन को इतना दबाव में रखना कि जब असली हमला हो वो जवाब देने की हालत में ही न हो। रात के अंधेरे में घातक प्लाटून ने चढ़ाई शुरू की, उसी खड़ी चट्टान से जिसे नामुमकिन समझा जाता था। हाथों से पत्थर पकड़ते हुए, बर्फ में फिसलते हुए, हर कदम पर मौत का खतरा। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, उम्र सिर्फ 19 साल। जब उनकी टुकड़ी पर ऊपर से भारी गोलीबारी हुई और कई साथी घायल हो गए, योगेंद्र यादव ने वो किया जो शायद ही कोई करने की हिम्मत करे। उन्होंने खुद उस चट्टान पर सबसे आगे चढ़ना शुरू किया। गोलियों की बौछार के बीच, बिना किसी सुरक्षा के अकेले ऊपर पहुंचकर उन्होंने दुश्मन के 3 बंकरों पर अकेले हमला किया ताकि उनके पीछे आ रहे साथियों को रास्ता मिल सके। इस बहादुरी के लिए उन्हें बाद में भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र दिया गया, और वो इसे पाने वाले सबसे युवा सैनिकों में से एक हैं। चोटी पर लड़ाई जैसे ही घातक प्लाटून ऊपर पहुंची, बाकी टुकड़ियों ने भी 3 तरफ से हमला तेज कर दिया। अब लड़ाई सीधा आमने सामने की थी। संकरी बर्फीली पगडंडियों पर कभी 10 मीटर की दूरी से गोलीबारी, कभी हाथापाई।
दुश्मन की तरफ भी बहादुरी की कमी नहीं थी। पाकिस्तानी सेना के कैप्टन करनाल शेर खान ने अपनी पोस्ट की आखिरी सांस तक रक्षा की और लड़ते हुए मारे गए। बाद में पाकिस्तान ने उन्हें अपना सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार निशान ए हैदर दिया। ये याद दिलाता है कि जंग में बहादुरी किसी एक तरफ की नहीं होती, लेकिन उस रात भारतीय सेना की रणनीति, तैयारी और हौसला भारी पड़ा। घंटों की जान जोखिम लड़ाई के बाद सुबह होते होते टाइगर हिल की चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था। खबर पूरे देश में फैली। एक ऐसी चोटी जिसे नामुमकिन कहा जा रहा था वापस भारत के हाथ में थी। कीमत क्या चुकानी पड़ी, लेकिन जीत की भी एक कीमत होती है। इस लड़ाई में 38 भारतीय सैनिक शहीद हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के 92 जवान मारे गए। हर आंकड़े के पीछे एक चेहरा है, एक परिवार है जो कभी अपने बेटे को वापस लौटता देख नहीं पाया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत की कहानी नहीं है, ये उन हजारों माँओं, पत्नियों और बच्चों की भी कहानी है जिन्होंने अपने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। टाइगर हिल की जीत सिर्फ एक चोटी वापस लेने से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। इसने पूरी सेना का मनोबल बढ़ाया और दुश्मन के हौसले को तोड़ दिया। ये पूरी कारगिल जंग का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके कुछ ही दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने अपनी सेना हटाने का ऐलान किया। 1 जुलाई से पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने लगे और आखिरकार 2 जुलाई 1999 को भारत ने जंग की औपचारिक समाप्ति और अपनी जीत का ऐलान किया। यही तारीख आज हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। अंत विरासत। आज इतने साल बाद टाइगर हिल पर वो गोलियों के निशान भले धुंधले पड़ गए हों, लेकिन उस रात की कहानी अब भी उतनी ही जिंदा है। एक 19 साल का लड़का, एक खड़ी चट्टान और एक फैसला पीछे हटना है या इतिहास बनाना है। योगेंद्र यादव ने और उनके साथ लड़ने वाले हर सैनिक ने वो रास्ता चुना जो कोई समझदार इंसान शायद नहीं चुनता, और उसी फैसले ने एक जंग की दिशा बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक चोटी की नहीं है, ये उस जज्बे की है जो बताता है कभी कभी सबसे नामुमकिन रास्ता ही सही रास्ता होता है, और कुछ बलिदान कभी भुलाए नहीं जा सकते। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम एक और छुपा हुआ सच, एक और भुला हुआ इतिहास और एक और UN डॉक्यूमेंट्री कहानी लेकर आते हैं।